हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिल्क रोड का स्टडी करेंगे जिसे निक मिडिल्टन ने लिखा है, जो क्लास 12th का सिलेबस है। सर्वप्रथम मैं राइटर के बारे में बताता हूँ। राइटर जो है 1960 में पैदा हुए थे और उनका जो है लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने 200 आर्टिकल लिखा, 16 किताबें लिखा और 50 से अधिक देशों की यात्रा की। यानी इनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप कहेंगे कि यह सिल्क रोड नाम क्यों पड़ा। एक्चुअली जो आथर हैं वह जिस रोड से माउंट कैलाश पर जाना चाहते थे वह रोड सिल्क रोड था और इसीलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया, इस चैप्टर का नाम रख दिया सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसा रोड था जिससे सिल्क एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था। इसलिए राइटर ने इस लेसन का नाम सिल्क रोड रख दिया। अब मैं आपको जो है सिल्क रोड की समरी बताता हूँ जिसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली जो आथर है, जैसे हमने बताया आपको कि वह कैलाश पर्वत की यात्रा करता है। कैलाश पर्वत पर जो है वह जाने की तैयारी बनाता है। आगे देखिए, जो राइटर है वह तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। उसने सीतन नाम का एक व्यक्ति कैलाश पर्वत तक ले जाने के लिए रखा। विदाई के तोहफे के रूप में लामों ने उसे लंबी आस्तीन वाला भेड़ की खाल का कोट दिया। वह डेनियल को और अपने साथी के रूप में डार्केन तक ले गया। जब उसने यात्रा शुरू की तो सीतन ने दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा रास्ता तय किया जो कि कैलाश पर्वत का सीधा रास्ता था। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंचे पर्वत पार करने पड़े। सीतन ने उसे आश्वासन दिया कि अगर बर्फ नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वे कुछ जंगली गधों के झुंड और चारवाहों के झुंडों को पार करते हैं। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने अंधेरे टेंट पार किए जो खाना बदोशों के घर थे। उसने देखा कि एक तंबू के बाहर एक तिब्बती मॉस्टिफ पहरेदार के रूप में खड़ा था। वह मॉस्टिफ उनकी गाड़ी के पीछे भागे। जैसे ही उनकी गाड़ी तंबू के पास पहुंची, इन कुत्तों के जबड़े बड़े थे। घाटी में प्रवेश करते ही उन्होंने बर्फ से ढकी नदियों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा जो बर्फ से अवरुद्ध थे। जब वे पहाड़ी रास्ते से निकल रहे थे तो मोड़ तेज हो गए और सड़कें उबड़ खाबड़ हो गईं। सीतन तीसरे गियर में गाड़ी चला रहा था। राइटर अपने कानों के दबाव महसूस कर रहा था। उसने अपनी नाव पकड़ रखी थी। जिसने दबाव कम किया। उसने अपने घड़ी को देखा। वे समुद्र तल से 5210 मीटर ऊपर थे। उनकी पहली बाधा थी बर्फ से ढकी सड़क। सीतन ने बर्फ पर गंदगी फेंकी और ध्यान से उस पर सड़क पर गाड़ी चलाने लगा। उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। राइटर को लगा कि उसका सिर दर्द कर रहा है। उसने अपने पानी की बोतल से कुछ घूंट लिए। वे अभी भी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। वे समुद्र तल से 5515 मीटर ऊपर पहुंच गए। वे फिर से रुक गए और इस बार ईंधन टैंक से आवाज आई। जब सीतन ने ऊपर का हिस्सा खोला, चूंकि कम वायुमंडलीय दबाव के कारण
पेट्रोल का विस्तार हो रहा था, सीता ने उन्हें बताया कि वे इसके आसपास धूम्रपान न करें। जल्द ही दोपहर में 2 बजे के आसपास वे भोजन के लिए रुक गए। राइटर का सिरदर्द अब तक चला गया था। देर दोपहर तक वे हारे नामक एक छोटे शहर में पहुंच गए। वे फिर से पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर पहुंचे। यह लहासा से कश्मीर तक का पुराना मार्ग था। डेनियल कार से उतरा और हासा के लिए लिफ्ट ली। उनकी कार में कुछ पंचर थे जो सीतन को चिंतित कर रहे थे। उसने उन्हें ठीक कर दिया और राइटर ने चाय का गिलास लेते हुए होर के एक स्थानीय कैफे में इंतजार किया। उसने होर को एक दयनीय स्थान पर पाया। थोड़ी देर बाद सितर उसके पास पहुंचा और उन्होंने फिर से अपनी यात्रा की। रात लगभग 10:30 पर वे रात बिताने के लिए डार्किन के एक गेस्ट हाउस में रुक गए। ऊंचाई और ठंडे मौसम में बदलाव के कारण राइटर बीमार हो गया और नज़ले से पीड़ित हो गया। वह पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह सीतन उसे तिब्बती मेडिकल कॉलेज में ले गया, जहां उसने एक तिब्बती डॉक्टर से सलाह ली, जिसने उसे भूरे रंग के लिफाफे में 5 दिन की दवाएं दी। पूरे दिन की दवा लेने के बाद राइटर अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बाद सीतन ने उसे छोड़ दिया और उसकी स्वास्थ्य स्थिति का आश्वासन दिया। राइटर डार्किन में ठहरा हुआ था। उस स्थान पर एक सामान्य स्टोर था जहां चीनी, सिगरेट, साबुन, अन्य चीजें उपलब्ध थीं। दोपहर में लोग हर दिन पूल खेलने के लिए एक जर्जर मेज पर इकट्ठा होते थे। महिलाएं अपने बालों को संकरी धारा में धोती थीं। डार्किन की एक समस्या थी जिसमें कोई तीर्थयात्री नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार तीर्थयात्रा के मुख्य समय में यह स्थान यात्रियों से भर जाता था। यह डार्किन के एकमात्र कैफे में एक व्यक्ति से मिले। उनका नाम नोरबू था, जो बीजिंग और तिब्बती सामाजिक विज्ञान अकादमी के सामाजिक विज्ञान के जाति साहित्य संस्थान में कार्यरत थे। वह राइटर की तरह ही तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए डार्किन आया था। वह मोटा था और उसे चलना मुश्किल लगता था। नायक ने उसके साथ तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान ले जाने के लिए याक को काम पर रखा। अंत में नोरबू ने कहा कि यह उसके लिए संभव नहीं है। वह मेज के पार गिर गया और प्रफुल्लित होकर के हंसा। उसकी तोंद भी बहुत बड़ी थी। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। ओके।